जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह, भाग 35 से आगे। अब जिंदगी की कोई तमन्ना नहीं मुझे, रोशन उसी के दम से है बुझता हुआ दिया। इश्क ते अग दोनों एक बराबर, पर सानू इश्क दा सेक बधेरा। अग तां साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा। अग दा दारू मींह ते पानी, दसो इश्क दा दारू केड़ा। बुल्ले शाह उत्थे कुछ नहीं बचदा, जिथे इश्क ने लाया डेरा। तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। तवायफ एकदम मोम हुई खड़ी थी, वह भी पिघलता हुआ मोम। रूहानी इश्क की आंच जो उसे छू गई थी, रूहानियत ने उसकी रूह के वजूद को जाहिर कर दिया था, और पाकीज़गी ने उसके दबे कुचले पाक एहसासों को हरा। इसलिए जिंदगी में होश संभालने के बाद शायद पहली बार उसके मुंह से निकला था, भाईजान। बोलकर अच्छा सा लगा, मानो ताजी हवा का एक झोंका पास से गुजर गया। वह बोली, मेरी एक इल्तिजा है आपसे, जब आपके मुर्शद आप पर फजल कर दें तो मुझे भी उनसे रूबरू करवाइएगा। मैं देखना चाहती हूँ उस रूहानी मशूक को जिसके इस मतलबी ज़माने में भी तुम जैसे बेमतलबी सच्चा आशिक पैदा कर दिया। सोचती हूँ वो खुद भी ज़रूर एक असीम समुद्र होगा, जो लंबे अरसे तक तप कर तुम्हें कतरा कतरा पिलाता रहा होगा। तभी तो आज तुम्हारी आंखों में ये काले बादल हैं और उनसे रिश्ती है ये छम छम बारिश। बोलो भाईजान, मिलाओगे ना मुझे उस इलाही समुद्र से? सच में ये करिश्मा ही है, मानो गंदगी के ढेर पर पीपल की एक कोमल सी कोपल फूट आई थी और चंद लम्हों में ही काफी ऊंचा उठ गई थी। यह इनायत की ही अदृश्य अनायत थी। यह राह उन्होंने ही खोली थी ताकि उसका मुरीद उससे गुजरकर फिर उसकी बाहों तक पहुंच सके। बुल्ले शाह उनकी इस अनायत, इस मोहब्बत नुमा इशारे को महसूस कर पा रहा था, इसीलिए खुशी से आंसू पोंछते हुए बोला, जरूर आपा, अगर मुझे मुकाम मिला तो मैं उस तक आपके लिए बिछ जाऊंगा। तवाइफ, आमीन। फिर उन्हीं उठे हाथों को उसने दरवाजे की ओर घुमा दिया। बुल्ले शाह को अंदर तशरीफ रखने का खुला न्योता दिया। बुल्ले शाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी खुदा परस्ती उससे एक दिन कोठे की दहलीज भी लंघवाएगी। चल पड़ा हूं तुम्हें मनाने कुछ ऐसी राहों पे, जिसे दुनिया के लोग बदनाम कहते हैं। बदनामी का डर भी नहीं है मुझको अब, शायद इसी को दीवाने प्यार कहते हैं। कोठा अंदर से बहुत खास और नुमाइशी था। तवाइफ की मानिंद उसका भी अंग अंग साजो श्रृंगार से सजा हुआ था। एक गोल हाल नुमा बड़े कमरे में चारों तरफ चांदी की तारों से महीन बुनाई से बने झिलमिल झूम रहे थे। उन पर जड़े सलमे सितारे टिमटिमा रहे थे। गोलाई में आरामदायक गद्दे, उन पर मखमली चादरें गोलमोल मसंद टिके थे। इसमें से कुछ के आगे चांदी के होके भी रखे हुए थे। इस तरफ एक अलमारी खड़ी थी जिस पर तरह तरह की शराब और नक्काशी मड़ी पीतल की सुरैयां बड़े सलीके से रखी थी। इसी हॉल के एक कोने में संगीत की दुनिया चुपचाप बैठी थी, हारमोनियम, तबला, ढोलक, सारंगी। पर तवाइफ बुल्ले शाह के साथ एक पल भी इन रंगीन नज़ारों पर नहीं थमी। बड़ी रफ्तार से आलीशान कमरों और गलियारों से गुजरती गई। अच्छा खासा रास्ता तय करने के बाद कोठे के आखिरी छोर पर आकर रुकी। सामने एक ताला जड़ा दरवाज़ा था। उसने अपने पल्लू से
बंदे चाबियों के भारी गुच्छे में से एक चाबी उस ताले में घुमा दी। ये कमरा एकदम सादा था, बिल्कुल जैसे तवाइफ के रंगीन मिजाज दिल में से एक सादगी भरा कोना था जो आज उभर आया था। वैसे ही इस नवाबी कोठे में ये एक कमरा था जो आरसों बाद आज खुला था। यह कुछ ऐसा था जैसे शौक प्रस्त दुनिया के बीच एक कुटिया जो शायद किसी फकीर के आने के इंतजार में थी। इसमें जमीन पर कुश की चटाई बिछी थी। उसके साथ ही दीवार में एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे रूहानी आकाश भी दिखता था और नीचे दुनिया का चहल पहल भरा बाजार भी। एक कोने में एक चौकी थी, उस पर पानी की एक मटकी रखी थी। एक दीवार पर कुछ खूंटियां गड़ी थी, उनके थोड़ा नीचे एक आला था जिसमें बहुत पुराना बुझा हुआ चिराग रखा हुआ था। बस यही थी उस कमरे की सारी दौलत। बुल्ले शाह को यह आस्ताने की एक कुटिया ही लगी। उस इतने में तवाइफ बोली, भाईजान आप यहाँ तशरीफ रखें, जब तक रहना चाहते हैं तब तक रहें। बुल्ले शाह ने नजरें झुकाकर धीरे से शुक्रिया कहा और चटाई पर सिमट कर बैठ गया। आंखें नम थी, पलकें भीगी, चेहरा फिर से रोने की मुद्रा इख्तियार कर रहा था। तवाइफ ने वहीं खड़े खड़े बुल्ले शाह को निहारा। उसकी बेचारगी को देखकर उसमें ममता का दरिया लहरा उठा। वह बेचैन सी हो गई इस अजीबो गरीब शख्सियत के कुछ और पन्ने पलटने के लिए। इसलिए वह थोड़ी दूरी पर घुटने के बल बैठ गई। फिर एक कराह के साथ बोली, भाईजान लगता है गमे जख्मों ने आपको बेहद गहराई तक घायल कर रखा है। अगर तकल्लुफ न माने तो एक सवाल पूछूं, आखिर ऐसा क्या हुआ जो हजरत इनायत आपसे बेरुख हो गए? इस सवाल ने तो जैसे बुल्ले शाह की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसमें दर्द और जज्बातों का ऐसा तूफान उठा कि मेहनत से खड़े किए सब बांध और सींचते ढह गए। आंखों के तटों से सिमटा पानी बह निकला। वह विलख विलख कर रो पड़ा। उसकी गर्म आहें कुछ दूर बैठी तवाइफ तक को छू रही थी। तवाइफ नम आंखें लिए उसे एकटक देखती रही। बुल्ले शाह ने खुद को थोड़ा थामने की कोशिश की, फिर फफकते और हिचकियां लेते हुए बताया, मैं नहाती धोती रह गई, एक गंड माही दिल बह गई, कोई सुखन अवल्ला चिल बेलिया, कोई सुखन अवल्ला वेलिया, कदी मोड़ मुहारा टेलिया, कदी मोड़ मुहारा टोलिया, मैं कमली कीती दूतियां, दुख घेर चो फेरों लीतियां, भाई वाह लैया आर शिंगार नू, दिल लोचे माही यार नू। बुल्ले शाह सूफियाना अंदाज में दिल की बात रखता है। रूह को दीवानगी, सजनी और मुर्शिद को हबीब मानकर कहता है, आपा मैं तो बस नहाती धोती और सजती संवरती ही रह गई। भाव साधना सुमरन के रास्ते पर चलते हुए मन को निर्मल पावन कर सद्गुणों से श्रृंगार करती रह गई। पर न जाने मेरे शाह जी के दिल में अचानक कौन सी गांठ पड़ गई। पता नहीं अनजाने में मेरी जुबान से कौन से ऐसा खराब लफ्ज निकल गए या मैंने उनके हुक्म की नाफरमानी कर डाली। शायद मेरा खोटा नसीब ही आज मेरा दुश्मन बन बैठा है जो वो इतने खफा हो गए। गमों के घेरों ने मुझे कैद कर लिया। आपा अब कुछ रास नहीं आता, कुछ नहीं। आंखें भींचते हुए दिल में इतने मरोड़े उठते हैं। बस मुझे शाह जी चाहिए आपा, बस शाह जी।
बस शाह जी, नदियां फिर बह निकली। सिर्फ तुझको अपने आस पास चाहता हूं कि आज मैं जी भर के रोना चाहता हूं। ऐसा कर दो कि मेरा सिर तेरी गोद में हो, बस तेरा हाथ अपने सर पे चाहता हूं कि आज मैं जी भर के रोना चाहता हूं। मेरी मांग कुछ नहीं, मेरी चाह कुछ नहीं, आरजू कुछ नहीं, युस्तजू कुछ नहीं, बस एक तमन्ना है कि तुझको पाना चाहता हूं। आज जी भर के रोना चाहता हूं। बुल्ले शाह जी भर के रो भी रहा था। उसके सीने में दर्द अपने इंतहा पर था। अगर कतरा भर भी बढ़ता तो शायद धड़कनें रुक जाती। कहा जाता है इस लम्हा तवाइफ ने, जन्मी बड़ी बहन ने ही उसे समझाया, भाईजान मुझे पूरा पूरा एहसास है कि आपके दिल में आपके पीर की जुदाई एक काली रात बनकर छाई है, मगर आप इस तरह अगर रोते रहे तो ये रात आपकी सारी हस्ती को ही निगल जाएगी। फिर क्या आप खाक अनायत को मनाएंगे? नहीं भाईजान, नहीं। इस रात में भी अपनी मुरीदी की एक शमा तो जलाए रखो। उम्मीद की रोशनी तो कहीं किसी कोने में तो जगह दो। उसे नाउमीदी और अंधेरों से जंग करना, उनके खिलाफ डटना सीखो। दिल की रियासत की कोई तो जागीर उसकी हुकूमत में कायम रखो। और आगे अब जब भी आप अंधेरे में खोने लगो तो दौड़कर इस रोशनी की आगोश में पहुंच जाना। उम्मीद की ये रोशनी ही आपको दूर तक रास्ता दिखाएगी, आपके कदमों में नाचने की हिम्मत पैदा करेगी। इसलिए भाईजान इस काले रात में भी शमा जरूर जलाए रखो, रोशनी कायम रखो। चिरागों को दिल में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चलेंगे नहीं तो जाओगे वो, चलोगे नहीं तो खो जाओगे जो, बोलो फिर मुकाम से कैसे मुलाकात होगी। इन लफ्ज़ों ने जैसे सच में बुल्ले शाह के बुझते चिरागों को फिर नई जान फूंक दी। उसने सब समझते हुए धीरे धीरे हाँ में गर्दन हिलाई और मानो रोशनी का सामान इकट्ठा करने की कोशिश में जुट गया। उसकी ये कोशिश में कोई दखलंदाजी ना हो, यही सोच तवाइफ आहिस्ता से वहां से चली गई। बुल्ले शाह काफी देर तक बिना हिले डुले, बिना पलक झपके बैठा रहा। फिर उसने खुद से एक बात कही, जो कहा वह उसकी ऊपर की अधूरी काफी का अगला हिस्सा बनकर साहित्य में दर्ज है। बुल्ले शाह कदी घर आवसी, मेरी बल्दी भी बुझ जावसी, जिदे दुखा ने मुंह खा लिया, कदी मोड़ मोहारा टोलिया। यकीन है शाह जी, आप एक दिन जरूर अपने घर वापस आओगे। आपको आना ही होगा शाह जी, आप आओगे, मेरे दिल में जल रही आग को बुझाओगे। आज बेशक जुदाई का गम मेरे सामने मुंह बाए खड़ा है, मगर एक दिन आपने इस आशियाने में वापस जरूर लौटना है। आज इतना ही। जय गुरुदेव।